हाँ तो दोस्तों, जब भी उत्तराखंड में कल्चर की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले उत्तराखंड का पहनावा और उत्तराखंड में देवी देवताओं का स्थान याद आता है। हमारे उत्तराखंड के रीति रिवाज याद आते हैं। हमारे उत्तराखंड में 13 जिले हैं और उसमें 2 मंडल हैं जिनमें सबकी भाषा वेशभूषा अलग है, जबकि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा को ज्यादा ही महत्व दिया जाता है उत्तराखंड में। पर लोग आजकल अपने कल्चर को खुद जमीनी तरह से न जोड़कर सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रख रहे हैं। आजकल हम देखी दिखाई चीजों पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। उत्तराखंड में पहनावे के नाम पर सिर्फ रील्स ही दिखती है और बाकी जानकारी उन्हें कुछ भी नहीं होती उस चीज पर। न उन्हें पिछोड़े का मतलब पता है, न उन्हें गुलाबंद का मतलब पता है। मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड क्लोथ्स क्यों पहनते थे चमुली वाले? सीधे साधे कपड़े भी तो पहने जा सकते थे। और भैया, रीति रिवाज तो अब सिर्फ सुनने को ही मिलते हैं, असल में सच्चाई कुछ और ही होती है। लोगों ने रीति रिवाज को सिर्फ वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ा दिया है भैया। पहले मंगल स्नान में मांगल गीत गाए जाते थे ढोल दमाओं के द्वारा। और भैया अब लोग इतने वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ गए हैं कि भैया अब ये बीएड से ही ऐसे कुछ काम कर रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए यार ये चीजें देखकर। शर्म करो। खैर, मुद्दे पर आता हूँ। हमारे उत्तराखंड के संगीत जगत में एक नृत्य अदाकारा है जिनका नाम है श्वेता महारा। नाम तो तुमने सुना ही होगा। अगर तुमने नहीं सुना है तो एक बार तुम ये क्लिप देख लो। कमाती हो? अरे तुम नहीं पैसा कमाते हो, तुम नल्ले बेरोजगार हो, तुम नल्ले बेरोजगार हो, हम तो नहीं है ना भाई। अब ये वही श्वेता महारा है जिसने उत्तराखंड के युवाओं को नल्ला बेरोजगार बोला था और भैया पता नहीं क्या क्या चीजें बोली थी। अब कोई सोशल मीडिया पर खुद का नाम करने के लिए भैया कुछ टिप्पणियां कर ले या कोई पोस्ट कर ले तो भैया वो नल्ला बेरोजगार हो गया। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि हम जैसे बेरोजगार युवा नल्ला बैठे हैं। इस पॉइंट पर मैं खैर से बाद में आता हूँ। इनके लिए मेरा सिर्फ एक सवाल है। सवाल ये है कि तुम्हें अगर ये चीजें दिखी है तो किस बेस पर दिखी कि उत्तराखंड के लोग नल्ले बेरोजगार हैं? खुद तो दीदी तुम भोजपुरी अश्लील गानों पर फुहड़ नाच करके खुद को पहाड़ी टैग लगा के पहाड़ी साबित कर देती हो, और जब बात ट्रोलिंग की आती है तो तुम उत्तराखंड के लोगों को गलत बोल देती हो। इवन तुमने तो भैया केस तक फाइल कर दिया था क्योंकि तुम में सहने की क्षमता तो है नहीं। कभी यूट्यूब पर अरविंद अकेला के भोजपुरी गानों के नीचे कमेंट भी पढ़े हैं तुमने? कितने वाहियात होते हैं। उनके लिए तो तुमने कभी कुछ नहीं बोला। उत्तराखंड के लोग भैया शरीफ क्या होते हैं? कुछ लोग होते होंगे ऐसे जिन्होंने कमेंट किए होंगे। तुमने तो भैया सबको ही बोल दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। खैर, मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा था इस सो कोल्ड दीदी का जिसमें ये मगरमच्छ वाले आंसू बहा रही थी। जरा तुम भी देखो, क्या पता तुम्हें भी रोना आ जाए। बहुत आसान होता है जी कमेंट करना, लेकिन आप सोचो जो वो पढ़ रहा है उसका दिल कितना दुखता है। आप तो क्या, आप तो कमेंट करके भूल जाते हो। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो, कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही एक्टिंग देख रहे हो दीदी की? इसके लिए दीदी ने 4 रीटेक लिए थे। अब जाके पॉडकास्ट थोड़ा पेनफुल हुआ था, वरना सिंपैथी कहाँ से क्रिएट होती। बहुत टफ है। इन्हें लगता है कि जनता तो अंधी है, रो धोकर 4 आंसू बहा देंगे तो लोग इमोशनल हो जाएंगे और बहानों में बह जाएंगे कि भैया हम लोगों ने उनके साथ सही नहीं किया। अरे दीदी, हम उन लोगों में से नहीं है। हम उनमें से है जो भैया बाल की खाल उदारने में भी वक्त नहीं लगाते। और जो बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे हैं और कर भी क्या पा रहे हैं, आप सोचो। एज बताऊं आपको मैं, 15 साल, 16 साल, 17 साल, ये उम्र है इनकी पढ़ने की, और जहाँ पे ये मीम्स पेजेस बना के बैठे हुए हैं। अरे तुमसे तो फार बेटर हूँ मैं। माँ बहन की गालियां तो नहीं दे रही हूँ, तुम तो सीधे माँ बहनों की गालियां पे आ जाते हो। कर दी ना वही अनपढ़ गंवारों वाली बात। 15-20 साल के मीमर जो है तो भैया उनके नाम तो लो। सबको क्यों बोल रहे हो? मीम्स रोज तो मैं भी बनाता हूँ और उम्र में मैं तुमसे भी बड़ा होऊंगा शायद। तुमसे तो 2-4 बगवाली ज्यादा ही खाई होंगी मैंने। भगवान। नेगेटिव कमेंट करने वालों पर तो तुमने एफआईआर भी की थी शायद। क्या हुआ, नहीं हुई थी क्या वो फाइल? खैर, दीदी ने इस वीडियो में एक पॉइंट रखा था नेगेटिव और पॉजिटिव सोच के बारे में और इनको लेकर ट्रोलिंग के बारे में। उस पर आता हूँ और उस पर अपना ओपिनियन देता हूँ। और ये जो मुद्दा उठा, ये तो अभी 2 महीने का है। ये चीजें तो मैं पिछले 8 महीने से सुन रही हूँ। आपने कभी मेरे इंटरव्यू में सुना है कि मैंने ऐसा बोला? मैं कभी नहीं बोलती ये सब चीजें। मैंने शांत रही, चुप रही। मैंने कहा ठीक है, इग्नोर श्वेता, इग्नोर, कोई बात नहीं, अपने उत्तराखंड के लोग हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं पिछले 8 महीने से सुन रही हूँ सब चीजें। अकेले शो करने जाती हूँ और दीदी इस इंडस्ट्री में 8 से 10 साल तो तुम्हें हो ही गए होंगे मिनिमम, और काफी गाने भी बना लिए तुमने, काफी पैसा भी कमा लिया होगा, और जनता तुम्हें 8 महीने से ट्रोल कर रही है। कभी सोचा ऐसा क्यों? इन बाकी के पहले के सालों में जनता ने तुम्हें क्यों ट्रोल नहीं किया? मीमर ने तुम्हें तंग क्यों नहीं किया? कभी कमेंट में गालियां क्यों नहीं दी? ये कभी सोचा तुमने? मैं बताता हूँ ना क्यों। ना तो तुम्हें उस टाइम जनता जानती थी, ना तो तुम उस टाइम फेमस थी। मैं खुद की बात करूँ तो मैंने क्रीम पाउडर वाले गाने में ही तुम्हें देखा था। उससे पहले तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं था तुम कौन हो। और
क्रीम पाउडर लगाने के बाद तुम हो गई फेमस और तुम पर चढ़ गया फेम का बुखार। और दीदी ये सोशल मीडिया है, ये इतनी कुत्ती चीज है कि जितना अंदर घुसोगे उतना डूबते जाओगे। लिटरली तुमने भी वही किया, तुम्हें खुद की फेम पर ज्यादा घमंड आ गया, तुम्हें न सच्चाई हजम हुई न कड़वी बातें हजम हुई। तुमने तो भैया जनता को उल्लू ही बना दिया। जिन्होंने तुम्हें ऊपर चढ़ाया सिर्फ एक तरफा बातें रखकर तुमने तो उन्हें गुमराह कर दिया भैया, और ये बवाल फैला दिया कि जनता ही मेरे को ट्रोल करती है। Women. दीदी एक बात बताना चाहूंगा, तुम पढ़े लिखे कितने हो, तुम कौन सी डिग्री लेकर बैठे हो, मुझे मालूम नहीं है और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन उत्तराखंड कला क्षेत्र में तुम्हारे ज्ञान और प्रतिभा को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और हमें इन चीजों का शौक भी नहीं है अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाने का। तुम्हें ट्रोल किया गया जो तुमने अपनी लाइव वीडियो के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें कही जो गलत साबित हुई और जनता के दिल पर भी लगी। समझ में आ रहा है? तुम उत्तराखंड की सेलिब्रिटी हो और जिस मुकाम पर हो, उस फेम को पाने के बाद इंसान को और अधिक सरल और मृदुल हो जाना चाहिए था। और अहंकार का भाव रहेगा तो ऑडियंस से बुरा तो सुनना ही पड़ेगा भैया। जिस जनता ने, जिस मीमर ने तुम्हें ऊपर उठाया, अब पॉडकास्ट में तुम उनको ही जलील कर रही हो, ये बातें तो हजम ना हुई दीदी। इन सब मीम्स, रोस्ट वगैरह को पॉजिटिव तरीके से लेकर सच्चाई को स्वीकार करो और पब्लिक के साथ तुम भी एंजॉय करो। रोस्ट और मीम्स प्रियंका मेहर पर बनते हैं, रूहान भारद्वाज पर बनते हैं, अनीसा रांगड़ पर भी बनते हैं और भैया बहुत ज्यादा बनते हैं, लेकिन उन्हें अपने काम का पता है। वो कभी गालियां नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि रियलिटी क्या है। लेकिन जो कहते हैं ना कि हम संस्कृति बचाने वाले हैं, जो ये बकचोदी कर रहे हैं, उसके लिए भैया लौंडों की सरक जाती है और वो ये काम करते हैं। खैर मैं यार अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और उसमें एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। ज्यादा पसंद आती है तो शेयर भी कर देना। और हाँ यार फैला दो ये वीडियो सारे उत्तराखंड में। और अगर नए हो मेरी वीडियो पहले बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बगल में घंटी है उसे भी दबा देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। पानी की छलाक मेरी माया रोती भले पानी की छलाक